हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपनी तपोवन नासिक साइट पर, जहां पर हमारा 3 BHK फुल रेडी हो चुका है। 99% हो चुका है, बस कुछ परसेंट है जहां पर छोटे मोटे वर्क अभी हमारे पेंडिंग है। मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो शूट हो जाए, ताकि आज के शूट में हम पर्टिकुलर एक एक रूम पूरा टूर करने वाले हैं, जहां पर किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं मोस्टली, और उस तरह से किस तरह से आपको एक्शन लेना चाहिए, प्रॉपर किस तरह से रूम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, और आपकी नीड के अकॉर्डिंग उस रूम में हम किस तरह से फर्निश ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। तो फाइनली किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले हम 3D प्लान के साथ जाते हैं, जहाँ पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, इमेजिनेशन क्लियर होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर हम पूरे फुल फर्नीचर के साथ जा रहे हैं तो हमारे लाइट पॉइंट्स, हमारे POP, हमारा फैन का डायरेक्शन, स्पेशली हमारे विंडो का डायरेक्शन, किस तरह से फर्नीचर लेना चाहिए, कौन से थीम के साथ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को क्लियर करता है हमारा 3D प्लान। तो इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले हमने 3D प्लान डिसाइड किया था, तो पहले आप देख लीजिए 3D प्लान और उसी के साथ हमारा फाइनल व्यू। तो जैसे कि आपने फाइनल व्यू देख लिया है, तो ये हमारा मास्टर बेडरूम सेकेंड है। यहाँ पर हमारा स्टडी टेबल है, और जैसे कि इस रूम को एक गर्ल यूज़ करने वाली है, तो ये गर्ल्स बेडरूम के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है। बेड है, बेड के 2 साइड टेबल्स है, स्टडी एरिया है, वहाँ पे ड्रेसिंग वाला एरिया है, और यहाँ पे हमारा वार्डरोब है। तो स्टार्ट हम अपने इस वाले एरिया से कर लेंगे। यहाँ पर स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में उन्हें किसी भी तरह का कोई ज़्यादा ये नहीं चाहिए था, रश टाइप। तो जो लैमिनेट आप देख रहे हैं, पूरे रूम में सेम थीम हमने ऑर्गेनाइज की हुई है, वाइट और इस वाले लैमिनेट के साथ। इसमें लाइंस है जो कि हाईलाइट्स होती है। स्टडी टेबल के ऊपर हमने प्रोफाइल लाइट दे दी है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली हमें स्टडी के लिए लाइट की नीड होगी। एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पर। ऊपर एक ओपन वाला एरिया रहेगा, जहाँ पे बार बार यूज़ होने वाली बुक्स हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। ऊपर स्टोरेज वाला एरिया है, जहाँ पे हमने प्रोफाइल शटर दिया है, वो भी सिल्वर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, क्योंकि इस पूरे रूम में सिल्वर थीम गई है। साइड टेबल्स है, साइड टेबल्स के हैंडल भी सिल्वर थीम के साथ गए हैं। दोनों साइड पे साइड टेबल्स है, और स्पेशली मैं अपने टीम्स मेंबर, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, उनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हर फर्नीचर की अगर आप क्लोजअप में फिनिशिंग देखोगे, तो जैसे कि वो बेड वाला जो एरिया आ जाता है, बेड वाले एरिया के यहाँ पे गैप पड़ जाती है, बट हमने इसे डायरेक्टली इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि वहाँ पर डस्ट भी ना जाए। और आपने देखा होगा कि ये वाला गैप मोस्टली ओपन रह जाता है, तो बेटर रहेगा कि अगर पैक कर दिया जाए तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। दोनों साइड टेबल के ऊपर स्विच पॉइंट निकाल दिए हैं। इन फ्यूचर आपको वहाँ पर कुछ लैंप रखने हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज करना है नाइट के वक्त, तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। और ठीक उसी हिसाब से हमारा बेड आ जाता है, जो कि हाइड्रोलिक पंप के साथ है, और इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के हिसाब से। साइड से हमारा 36 mm का पूरा ब्रॉड आ जाता है, तो इसकी वेट कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए जो हम खुद मेकिंग करते हैं, बेस्ट किचन एट कंपनी जो खुद मेकिंग करती है, उसकी लाइफ टाइम वारंटी आपको दी जाती है। हार्डवेयर डिपेंड करता है आप किस ब्रांड के साथ जा रहे हैं, उस ब्रांड के पॉलिसी के अकॉर्डिंग वारंटी गारंटी जाती है। और जो बेड के हम पंप देख रहे हैं, वो kg के अकॉर्डिंग फिक्स किए जाते हैं कि बेड की कितना kg का है। ये बैक साइड का जैसे हमारा क्वेश्चन पेंडिंग में मैंने बोला 99%, तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं। मैट्रेस रेडी हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे 2 टेबल्स के ड्रावर। इस साइड पे पूरा ड्रेसिंग एरिया कर दिया है, क्योंकि इसके बैक साइड पे पिलर था जिसको हमने इस फर्नीचर में ऑर्गेनाइज कर दिया है। सारे शेल्फ हमने मूवेबल दिया है। इफ़ अगर आपका कोई बड़ा बॉटल्स है ना कुछ रहा, उस हिसाब से आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और डायरेक्टली फ्रंट डोर पे हमने पूरा एक मिरर दे दिया है।
और एग्जैक्ट इसके सामने के साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा वार्डरोब वाला एरिया फाइनली। तो सबसे पहले मैं बाहर की फिनिशिंग आपको दिखाना चाहूँगी कि जो टीम मेंबर्स का जो हमारा वर्क है वो आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक और डिसेंट तरीके से उन्होंने इसके ऊपर ग्रू दिया हुआ है। और जो लैमिनेट आप देख रहे हैं ऑलरेडी इस लैमिनेट में हमारा एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका था जो कि रिसेंट प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था। क्लाइंट ने फाइनली उस साइट पे विजिट किया और उन्हें ये काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये काफ़ी ब्राइटनेस देता है रूम में। तो डार्क थीम ना लेते हुए इस तरह की अगर आप मिडल कलर का शेड भी लेते हो तो रूम को काफ़ी सूट होता है। एग्जैक्ट इसको देखते हुए हमने पीओपी का कलर फाइनल कर दिया है वाइट। इस रूम में 2 ही शेड है, एक तो वाइट और एक हमारा फर्नीचर है, उसी को मैच करते हुए पीओपी का शेड गया है। वार्डरोब का इनसाइड आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन है वार्डरोब के अंदर कि एक होता है किंग एंड क्वीन, ये 2 सेक्शन में ही वार्डरोब ऑर्गेनाइज होता है। ये हमारा किंग वाला सेक्शन है जहाँ पे सारे हैंगिंग वाले क्लोथ्स हमारे ऊपर हैंग हो जाते हैं। देन 2 ड्रावर्स आ जाते हैं, उसके नीचे सारे फोल्डेबल क्लोथ्स का एरिया आ जाता है। ये एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, जबकि मैंने बताया ये कस्टमाइज चीज़ है। अगर आपका कुछ नीड है, आप अपने हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये आपको उस हिसाब से ऐड कर दिया जाता है। और एग्जैक्ट इस साइड पे हम देखेंगे ये हो गया हमारा गर्ल्स वाला सेक्शन। तो यहाँ पे छोटा जो भी हमारे बड़े बड़े स्टूल्स एंड वगैरह रहेंगे वो यहाँ पर हैंग हो जाएंगे। यहाँ पे सारे फोल्डेबल क्लोथ, सारे शेल्फ मूवेबल रखे हैं ताकि कुछ बड़ा स्टोर करना आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ड्रावर्स को लॉक दे दिया है और यहाँ पर भी सेम टी शेप दे दिया है जो कि यहाँ कंटिन्यू हुआ है। कि हमारे सॉफ्ट क्लोज डोर्स। लॉफ्ट मैं आपको चाहूँगी कि अगर आपके रूम की हाइट कम है तो आप लॉफ्ट मत लीजिए। इफ़ 15 या 16 एरिया आपको मिल रहा है तो लॉफ्ट मत लीजिए, बिकॉज वो आपके पीओपी का जो एग्जैक्ट लुक है, रूम का जो दिखने वाला जो शोर रहेगा वो चला जाएगा। हाँ, आपको अगर 19+ स्पेस मिल रही है तो ऑब्वियसली आप वार्डरोब पे ऊपर लॉफ्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वैसे ही जब ये रूम हम पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे क्योंकि इसके पहले के भी शूट थे तो मैं आई बटन पे लिंक दे रही हूँ। अगर आई बटन पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली आपको लिंक मिल जाएंगे, वो सारे आप एक बार एपिसोड देख लीजिए तो आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा। क्योंकि फाइनली जब हमने ये रूम स्टार्ट किया था तो कई सारी जगहों पर लाइट पॉइंट इस तरह से ऑर्गेनाइज थे जो सारे फर्नीचर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। तो फाइनली नीड समझते हुए क्लाइंट की तो हमने अपने हिसाब से सारे लाइट पॉइंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ पर हमें नेसेसरी लग रहा था। लाइक दिस कि ये हमारा वॉशरूम वाला एरिया है और इसका जो स्विच बोर्ड था एग्जैक्ट ये इस वॉल पर था। तो हमारे जो क्लाइंट थे वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब थे कि अगर ये वार्डरोब हम बड़ा करके यहाँ पर ही वो सारे पॉइंट्स रहने दें, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अगर जब मैं अंदर जाऊँगी तो ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, मेरे को काफ़ी फेस पर आएगा। बट जब एक्चुअल में लाइव अगर आप किसी साइट पे विजिट करते हैं जहाँ पे सेम ये थीम वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है तो मैं चाहूँगी एक बार ऐसी साइट पे आप विजिट करके ये सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए कि अगर स्विच बोर्ड इस वार्डरोब पर आता है तो आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। एग्जैक्ट आपको जो वार्डरोब है उसमें एक्स्ट्रा साइज मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, जिस स्पेस का आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर ये वार्डरोब पर आता है तो इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। इजीली अगर कोई मेंटेनेंस आता है तो आप इसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने बताया वार्डरोब के अंदर से एक बॉक्स बन जाता है जहाँ पर इन फ्यूचर कुछ बड़ा मेंटेनेंस आए तो ईजिली आप इसे यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है, क्लोथ्स अंदर काफ़ी सेफ रहेंगे और लाइट का भी कोई रिस्क नहीं है। ठीक उसी हिसाब से जो सिल्वर यहाँ पे थीम थी इस रूम में, जो मेन सिल्वर थीम थी, तो जितने भी हमारे हैंगिंग रॉड्स वगैरह हैं एंड ऑल सब कुछ सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ गया है। और बात अगर पूरे फर्नीचर की जाए तो जैसे कि मैंने बता दिया हार्डवेयर आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो प्लाई यहाँ पर यूज़ हो रही है वो BWR बॉयल वाटर रेजिस्टेंस प्लाई यूज़ होती है। बोथ साइड वाइट लैमिनेट हम लोग प्रेस करते हैं और आउटसाइड जो भी आप चॉइस करते हैं उस अकॉर्डिंग। तो कभी भी अगर आपको अपना रूम ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले 3D प्लान के साथ चाहिए, क्योंकि 3D प्लान्स में हमारे लाइट पॉइंट्स एंड हमारे बेड का डायरेक्शन, विंडो की ब्राइटनेस और स्पेशली कौन से लैमिनेट के साथ हमें रूम में जाना चाहिए, ये सारे डाउट्स क्लियर होते हैं हमारे 3D में। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे करवाइए, आप किसी से भी करवाइए और किसी से भी काम करवाइए। तो आप सबसे पहले 3D प्लान के साथ जा सकते हैं जहाँ पे आपका कोटेशन क्लियर हो जाता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा लाइट पॉइंट कहाँ आएगा और कौन ऑर्गेनाइज करके देने वाला है ये चीज़ भी क्लियर होती है। क्योंकि अगर हम पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो जिसमें हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
अब हम चलते हैं किड्स बेडरूम में, एग्जैक्ट इसके बाजू में है। जैसे बाहर आ जाते हैं तो ये हमारा एंट्रेंस है जहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम है, वो हम किड्स बेडरूम के बाद देखने वाले हैं। पैसेज में भी हमने पूरा पीओपी कर दिया था क्योंकि पैसेज काफ़ी ज़्यादा हाइट पर था, हमने यहाँ पे लाइट ऑर्गेनाइज कर दिए। जैसे इस साइड पर आ जाते थे हमारा किड्स बेडरूम का एंट्रेंस है, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। जैसे अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये एक लड़के का बेडरूम है जो इसे यूज़ करने वाले हैं, तो उनकी नीड को समझते हुए हमने यहाँ पे एक बेड, साइड टेबल्स, आप सबसे पहले इसका भी 3D देख लीजिए क्योंकि इसको भी जब बनाने के साथ हम गए थे तो काफ़ी सारे 3Ds में हमारे चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पर भी इस बात को लेकर काफ़ी हमारा डिस्कस हो रहा था कि बेड का डायरेक्शन हमें मिडल में लेना चाहिए या एक साइड में डालना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमें रूम का स्पेस मिल रहा था उस हिसाब से ये स्पेशियस भी लगना चाहिए और प्रॉपरली इस रूम का यूज़ भी होना चाहिए और यूटिलाइज भी प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। और ऊपर जो हमारा फाइनली पीओपी का डिसाइड हुआ था तो हमने एक पूरा सी में इसको कवर कर दिया है। एल सेक्शन में हमारी लाइट हाइलाइट्स होगी और अभी भी वर्क चालू है, इसमें LED स्ट्रिप डाली जाएगी। बेड कॉर्नर में चला गया है, बैक साइड का इसका कुशन मैट्रेस पेंडिंग में चल रहा है। साइड टेबल्स हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। मोस्टली मैं चाहूँगी कि जब आप साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या बेड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनके साइड में कर्व दे दीजिए। जब भी हम जाते हैं आते हैं तो हमें लगनी नहीं चाहिए, चाहे वो हम हो या इस रूम में आने वाला कोई भी पर्सन हो। यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा ड्रेसिंग वाला एरिया हो जाता है और पीछे ही वार्डरोब। स्टार्ट हम अपने ड्रेसिंग वाले एरिया से कर देते हैं क्योंकि सेम फर्नीचर, सेम फ्लैट है हमारा, सेम मटेरियल पूरा यूज़ हुआ है, तो हम थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि अभी हमें एक और बेडरूम भी टूर करना है। यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग वाला पार्ट हो गया, सेम वैसा ही रखा है हम लोगों ने कि यहाँ पर जो शेल्फ ऑर्गेनाइज हुई है इसके सामने से एक स्ट्रिप लगा दी है ताकि बॉटल आउटसाइड पे ना गिरे। नीचे एक स्विच बोर्ड ऑर्गेनाइज हो गया जो भी हेड ड्राइव वगैरह के लिए लगेगा, लेकिन जो वो उस रूम का आपने देखा है वहाँ पे स्विच बोर्ड साइड में आ गया साइड टेबल पे, तो वहाँ से हेड ड्राइव इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे हमें नीचे 2 ड्रावर्स, यहाँ पे भी जो हमारी थीम थी वो सिल्वर थीम के साथ थे, हम सिल्वर थीम के साथ हम गए हैं। यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोलिक है, साइड टेबल्स है। बट अब मैं बता देती हूँ जो हमारा वार्डरोब को लेकर जो डिस्कशन चल रहा था कि वार्डरोब हमें कंजेस्टेड नहीं लगना चाहिए और स्पेशली हम चाहते थे कि यहाँ पे भी हमारी एक बालकनी है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें बस अब एक शटर अवेलेबल मिल रहा है, जबकि क्लाइंट की नीड थी कि वो 2 शटर एक्सेस कर सकते हैं क्या, ये ऐसा डाउट था। बट अगर रूम का फाइनली एक्चुअल जब हम टूर कर रहे थे तो हमें काफ़ी कंजेस्टेड है रूम, तो उस हिसाब से हमने प्लान किया कि हम वार्डरोब को एक कॉर्नर साइड में डाल देंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं देन वहाँ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं तो काफ़ी मिसमैच लग रहा था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर वार्डरोब टच कर दिया है। वार्डरोब हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है साइज़ में। हाइट में हमने डायरेक्टली कर्टन जहाँ पर लगाए हैं रॉड्स उसको टच कर दिया क्योंकि एक पिलर आगे की तरफ आ गया था, तो यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा जेंट्स वाला सेक्शन आ गया, दोनों साइड पे लॉक है, सारे फोल्डेबल क्लोथ्स नीचे। मोस्टली जेंट्स का क्या होता है उनके फोल्डेबल क्लोथ्स कम और हैंगिंग ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें एक बार ही होती है तो आप फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से इसे पूरा ऑर्गेनाइज कीजिए। यहाँ पर हमारे सारे फोल्डेबल क्लोथ्स आ जाएंगे, एक साइड पे हैंगिंग सेक्शन जो हमारा स्टैंडर्ड फिक्स है उसी स्टैंडर्ड के साथ जाएंगे आप तो सबसे बेटर रहेगा। अब आ जाता है कि हमारे टीम मेंबर का यहाँ पे जो वर्क हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है, क्योंकि जो वहाँ का लैमिनेट है सेम लैमिनेट के अंदर हम थोड़ा डार्क थीम गए थे, वहाँ के जो लाइंस थी वो वर्टिकल थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और इसके जो गैप्स है काफ़ी बड़े हैं। जब हम इसे क्लोजअप में देखते हैं तो ये फर्नीचर काफ़ी अच्छा लगता है। और फाइनली हमारे क्लाइंट ने ये लैमिनेट तब चॉइस किया था जब मैंने गिरनारा साइट शूट किया था, जहाँ पे हमारा पूरा 5 BHK रॉ बंगलो था। एक्चुअली वो एक फार्म हाउस था जो मैंने शूट किया था, उसमें ये काफ़ी अच्छा लगा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, आप वो पूरा फार्म हाउस भी देख सकते हैं जिसमें ये बहुत ही अच्छा यूनिक और डिसेंट दिखता है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है। कॉम्बिनेशन को लेते हुए हमने मिडल में एक हाई ग्लोसी वाला हमारा वाइट लैमिनेट ऐड कर दिया है जो कि एक अच्छा सा गेटअप दे दे। और जब हम पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो नीचे से स्कर्टिंग, ऑब्वियसली हर फर्नीचर को हम नीचे से स्कर्टिंग देते ताकि जब आप एक फिक्स फर्नीचर के साथ जा रहे हैं तो नीचे कोई किसी भी तरह की कोई भी डस्ट जमा नहीं होती है। इफ़ अगर आप मॉड्यूलर के साथ जाओगे तो ऑब्वियसली आपको स्कर्टिंग मिलेंगे, बट नीचे कुछ 2 से 3 mm का उसमें गैप रहता है जिसकी वजह से आपको हमेशा मूव करके उसके नीचे से आपको क्लीन करना रहेगा।
तो फाइनली हमारा चिल्ड्रन बेडरूम। अब हम जाते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में लाइट के काम चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया, फैन एंड ऑल सब कुछ चल रहा है। तो वहाँ पर हम थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन कर देंगे जल्दी से आपको। मास्टर बेडरूम में जैसे ही हम आ जाते हैं तो मास्टर बेडरूम में ऑलरेडी उनका एक एग्जिस्टिंग फर्नीचर था जहाँ पे उनका बेड था, तो बेड को देखते हुए हमने सारा फर्नीचर उस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे सेम सिचुएशन थी कि इस साइड की वॉल पर हमारा लाइट पॉइंट था जिसे हम किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने इस तरह से उसे एडजस्ट कर दिया है ताकि वो सारी स्ट्रिप्स यहाँ पर आ जाए, हम इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम कंटिन्यू वार्डरोब करेंगे। वार्डरोब हमारा 7 बाय 8 फीट का है। यहाँ पर सेम है कि हमारा लेडीज़ कंपार्टमेंट एंड जेंट्स कंपार्टमेंट, इनसाइड व्यू सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर जो लैमिनेट था ये हमारा हाई ग्लोसी के साथ है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उनका बेड था जिसको मैच करते हुए हमने ये डिसाइड किया था। सेम डिज़ाइन कंटिन्यू की है हमने, जहाँ पर वहाँ पे थी 2 स्ट्रिप ऊपर 2 स्ट्रिप नीचे, सॉफ्ट क्लोज शटर है। और एग्जैक्ट उस साइड पे हमने एक बहुत ही प्यारा सा एंड क्यूट सा मंदिर ऑर्गेनाइज किया है। सबकी अमाउंट एंड प्राइस और डिटेलिंग हम फाइनल शूट में देखने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब फाइनल शूट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मंदिर के बीच में CNC है एंड अंदर वो अपना एक एग्जिस्टिंग मंदिर लाकर रखने वाले हैं, तो उस हिसाब से लाइट पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। और इसके नीचे एक ट्रे है जहाँ पर आप दिया एंड रंगोली सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन एक ड्रावर जो व्हील के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस पे आप इजीली निकाल कर उसे क्लीन कर सकते हैं, वो वाला पार्ट। यहाँ पर जो थीम है ये गोल्डन है, लाइक रोज गोल्ड फिनिश में है सब कुछ। तो यहाँ पर मंदिर के हैंडल्स, वार्डरोब एंड ऑल सब कुछ रोज गोल्ड की फिनिशिंग में गया है। और बेड के एग्जैक्ट दोनों साइड पे हमारे साइड टेबल्स हैं, तो एग्जैक्ट मैं इस साइड पे ले लेती हूँ थीम। तो जैसे ही हम इस साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा वॉशरूम वाला एरिया है। तो जो रूम को प्रॉपर तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना था, क्योंकि ये एक मास्टर बेडरूम है तो वॉशरूम इस साइड के साइड में हो जाता है। और ये वाला जो एरिया था जहाँ पे हमें साइड टेबल विथ ड्रेसिंग वाला एरिया हमने कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पर सेम थीम के साथ हम लोग गए हैं कि सब में हमने इस तरह से ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज कर दिया, फुल मिरर। देन इस साइड पे हमने एक ड्रावर दे दिया है मल्टीपर्पज़ के हिसाब से। जैसे कि साइड टेबल्स के साइड में हमें एक हर तरफ स्विच पॉइंट मिल गया था, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम यहाँ से अपने हेयर ड्रायर इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और हमारे 2 साइड टेबल्स के ड्रावर जो हैंडल्स है हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारा रोज गोल्ड थीम के साथ है, और पूरे थीम को जोड़ते हुए हमने ड्रावर सारे वाइट रख लिए हैं। तो फाइनली ये था हमारा टूर। तो आज मैंने सारे बेडरूम टूर किए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम किचन टूर करने वाले हैं जहाँ पे एक्रेलिक विथ लैमिनेट लिया है हमने। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जगह पे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस थीम के साथ जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं या बजट जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आप 3D प्लान के साथ जाइए, क्योंकि 3D में हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। हमारा बजट, मटेरियल, डिज़ाइन और रूम को प्रॉपरली किस तरह से ऑर्गेनाइज होने वाला है, सारी एंड ऑल जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। बजट इस पूरे फ्लैट का और ये सारी चीज़ें हम फाइनल शूट में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हम फाइनल शूट में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस रूम से रिलेटेड या आप अपने रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं या फिर कुछ जानना चाहते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।